साथियों नमस्कार। बहुते छात्रों को ऐसा लगता है कि हम यूपी पुलिस होमगार्ड में अगर फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारा बेइज्जतिया हो जाएगा। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको लगता है। तो भैया डर इसलिए आप रहे हो, हमको पता है काहे के लिए आप डरते हो। उसका एक ही रीजन है कि बड़ा एग्जाम में आप फेल हो गए तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। उसका कारण है वो बड़ा एग्जाम है। और जब छोटे एग्जाम में फेल हो गए ना तो बड़ा बेइज्जती आपको महसूस होगा। अच्छा, फॉर्म भरने में कहा जाता है, भर दो, किसी को बताना मत, भर के अपना एग्जाम दे देना, है ना। इस बार बहुत बढ़िया मौका मिला है। इतिहास में पहली बार इतना वैकेंसी आया है यूपी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में। 41,424 वैकेंसी आया है, पता है। तो भरो दबा के एकदम और एग्जाम दो। एग्जाम भी बहुत कठिन नहीं होता है, सरल एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर हमारे द्वारा पढ़ना हो तो कमेंट जरूर करना। मैं मैथ एकदम तगड़ी पढ़ाता हूँ, ठीक। तो मैं बताता हूँ आपको। यूपीपी का मतलब यूपीपीआरपीबी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। इसका पे ग्रेड भी अच्छा होता है भाई, लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में सैलरी रहेगा इसका, ठीक। 30,000 से और 35,000 के बीच में इसका सैलरी रहता है, मतलब समझ रहे हो। तो सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगा इसमें। ये सैलरी हो गया, पहले तो ये बताना जरूरी था। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। 10th पास हो, क्वालिफिकेशन में आपके हाई स्कूल होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा। एज लिमिट कितना होना चाहिए? 18 से 35 ईयर होना चाहिए। इसके बीच में हो, बहुत इसमें छूट भी है, ऐसा प्रावधान भी है। 18 से 35 के बाद भी थोड़ा बहुत प्रावधान उसमें है, ठीक है। तो 3 साल का जो भी है रिलैक्सेशन वाला मिल जाता है मौका। रेस्ट की बात करें तो ये सब बाद में बताएंगे, पहले इधर बात करते हैं। कुल पद जो है 41,424 है, जिसमें जनरल की बात करें तो सबसे ज्यादा 16,650। ओबीसी की बात करें 11,090, ठीक है। और हम फिर से बात करें SC ST की बात करें तो 8,645 SC का है, और ST की बात करें तो 808 है, और EWS की बात करें तो 4,331 फिर से लेके बैठा है जनरल वाले में, है ना। तो अच्छी बात है, वो भी ठीक है, उनका भी एक तरीका रहा होगा, मुझे नहीं पता। अब हम बात करें कि फॉर्म फिलिंग का जो फीस है वो कितना लगेगा, आवेदन करने का फीस। तो जनरल, BC, EBC और क्या बोलते हैं EWS, ये सब बड़ी कैटेगरी में आते हैं, तो इनका 400 लगेगा। इसके बाद हम बात करें तो OBC SC ST इसका 300 लगता है, ठीक। 300 रुपये में आप फॉर्म फिल करोगे। बात ये हो गया। धमाका वमाका लेके बैठे हो, ये भी अलग बात है। नो नेगेटिव मार्किंग, धमाका इसलिए था भाई साहब कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रेस्ट तो बात की बात है, जब फिजिकल आएगा तो फिर पूछ लेना, हम बता देंगे। 2.4 किलोमीटर फीमेल के लिए है, इतना दौड़ना पड़ेगा। और जबकि 4.8 किलोमीटर ये जब फिजिकल होता है तब की बात है, मेल के लिए दौड़ना पड़ेगा। वो भी टाइमिंग भी दिया है, वो 28 मिनट में है, उनका पता नहीं 16 मिनट में होता है ना। ये 16 मिनट में 28 मिनट में, ठीक। ये क्रॉस चेक कर लेना है, ये बात थी। 100 मार्क का होता है, ये 100 नंबर का होता है। आराम से और तैयारी करना शुरू कर दो, इसका टाइम बहुत बढ़िया है। आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है, ये सारी जानकारी होगी। अब हम बात कर बताते हैं कि आपको और ध्यान क्या रखना है फॉर्म फिलिंग के दौरान। जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपका जो जाति या निवास होता है, खासकर आय की बात करें, है ना, तो आय आपका जो है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, है ना। तो सारे बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे बनवा लोगे। जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब हो जाएगा तो हो सकता है वो सारे काम आ जाएंगे, है ना। तो जो भी इच्छा हो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल आप जैसा बनवाना चाहो, एक बनवाना चाहो एक बना लो। तो ये OBC और जनरल वालों के लिए EWS, ये जो सारे ऊपर लिखे हैं, इनके लिए हम बता रहे हैं, इनको नया बनवाना पड़ेगा। अगर उनका पुराना है तो नया बनवा ले। 1 अप्रैल के बाद से दिसंबर के जब तक फॉर्म की एंडिंग डेट है तब तक का बीच का होना चाहिए, तब तक का होना चाहिए, है ना। इसके पहले का होगा तो मान्य नहीं। बाकी SC ST वालों के लिए छूट है, वो चाहें तो इसको क्या करें, ना बनवाएं, पुराना ही उनका यहाँ पे चल जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड था, तो हम भी प्रमोशन कर दिए इसका। भैया इसमें फॉर्म भरो और एग्जाम दो। हमको पता है काहे लगे तुम फॉर्म नहीं भर रहे हो, यही कारण है भैया। और ये नक्शेबाजी नहीं चलता है कि हम फॉर्म नहीं भरते हैं। हम, ये छोटा एग्जाम है, हमको पता है ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। एक बार बैठो तो समझ में आ जाएगा, है ना। हम काहे ज़्यादा बताएं, अगर हमसे मैथ पढ़ना है तो कृपया कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छे तरीके से मैथ समझ में आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले क्लास में।